दोस्तों, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में आग को लगे हुए 6 दिन गुजर चुके हैं और अब फायर फाइटिंग की जो इंतजामिया है वो ये कह रही है कि अगले 24 घंटे हमारे पास बचे हैं। अगर हम इस आग को ना बुझा पाए तो आग इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि कुछ नहीं पता चलेगा कि ये आग कहां तक जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये कहा जा रहा है मौसम के हवाले से कि अगले 24 घंटों के बाद यानी कि मंगल से वहां जो हवा अभी चल रही है इसकी रफ्तार बढ़ सकती है और तेज हवाएं बहुत ज्यादा चलने वाली हैं, जिसकी वजह से आग और जगहों पर फैल सकती है। दोस्तों, इस आग से जुड़ी बहुत सारी बातें अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस आग को बुझाने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। तकरीबन 14,000 के करीब जो फायर फाइटर हैं वो इस आग को बुझाने में, इसके अलावा जो कैदी रिहा करवाए गए हैं इस आग को बुझाने के लिए, उन 800 की उनकी तादाद है, वो भी इसको बुझाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों 71 के करीब हेलीकॉप्टर है और तकरीबन 13 के करीब जो है एयरक्राफ्ट टैंकर हैं जो कि इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। दिन रात कोशिश की जा रही है इस आग को बुझाने में, मगर यह आग नहीं बुझ पा रही है। दोस्तों मैंने बहुत देखा इस आग को, जब हेलीकॉप्टर या कोई जहाज बुझा रहा है तो मैं देख रहा हूं कि आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है या इतनी बड़ी तादाद में आग लगी हुई है कि जो हेलीकॉप्टर के जरिए या जहाज के जरिए जो पानी फेंका जा रहा है वो बहुत थोड़ा सा नजर आता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि पानी जब गिरता है तो पानी जाहिर बात है जमीन में जज्ब भी हो जाता है। इसके अलावा आग की शिद्दत इतनी होती है कि वही पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो दोबारा से खदशा होता है कि उस जगह दोबारा से आग लग जाए। क्योंकि जब इतने दिन गुजर जाते हैं तो जिन जगहों पर आग बुझाई गई है जाहिर बात है वो लकड़ी के घर बने हुए थे, वहां जंगल थे और जरूरी है कि जो पानी फेंका गया है वो पानी सूख भी जाएगा और दोबारा से उन जगहों पर आग लग सकती है। इस तरह की बातें हो रही हैं आजकल। दोस्तों अब ये देखना चाहिए कि आग जो ये लगी है, आया कि ये आग वाकई में कुदरती तौर पर लगी है या इस आग को लगाया गया है। दोस्तों ये मैप मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर के 4 जगहों पर जो है वो आग लगी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह आग लगी और उसकी ट्रेल बनती चली गई, उस जगह से आग फैलती चली गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चारों कोनों में आग लगाई गई है। इस तरह की अब जो है वो तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि एक साथ जो है वो 4 जगहों पर आग लग जाए? किसी हादसे की वजह से एक जगह आग लगी हो या कोई ऐसी मतलब रगड़ जो दरख्त, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये दरख्त बहुत सूखे दरख्त होते हैं क्योंकि यहाँ बारिशें कम होती हैं या खुश्क साली होती है इस जगह पर, इसी वजह से घास फूस और दरख्त जो के थे वो सूखे थे और जो घरों में लकड़ियां थी वो भी जाहिर बातें सूखी थी क्योंकि पानी का खासा इंतजाम उन जगहों पर नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आग एक जगह रगड़ से भी लगी हो या किसी हादसाती तौर पर लगी हो तो चारों जगहों पर नहीं लग सकती। तो ये कयास आराइयां अभी की जा रही हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग इसमें शामिल हो इस आग को लगाने में, क्योंकि ऐसी बातें भी की जा रही है कि लोगों को जो वहां के रिहायशी थे उनको जहां आग नहीं पहुंची थी वहां भी मैसेजेस आ रहे थे और कहा जा रहा था कि आप फौरन जो अपने घर को खाली कर दें क्योंकि आग यहां आ सकती है। ऐसे में वहां बहुत सारे ऐसे लोग घूमते हुए नजर आए जो कि बहुत ज्यादा वहीं के रिहायशी लग रहे थे, कपड़ों के हिसाब से, अपने पहनने ओढ़ने के हवाले से। मगर क्या होता है दोस्तों, जब यहां जो लोग मैसेजेस को देख के अपने घरों को खाली करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है दोस्तों अरबोपतियों का इलाका था, करोड़पतियों का इलाका था ये, ठीक है ना, पैसे वालों का इलाका था और पैसे वाले को सबसे ज्यादा कीमती अपनी जान होती है क्योंकि उसको पता होता पैसा तो मैं फिर भी कमा लूंगा या मेरे पास इतना पैसा जरूर है कि मैं सरवाइव कर लूंगा बाद में, पहले मुझे अपनी जान बचानी है। वो सामान की टेंशन नहीं लेता, वो किसी चीज की टेंशन नहीं लेता। अगर हमारे घरों में या अल्लाह ना करे या कहीं ऐसी जगह पर आग लग जाए तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हम फर्नीचर से लेके बर्तन तक सब के सब बाहर निकाल लें उस जगह से, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए।
हम क्या करते हैं, अपने सामान को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे दोबारा कि हम वो सामान दोबारा से जल्दी खरीद सके, क्योंकि सब का सब सामान जो है वो जरूरत का सामान होता है। मगर यहां जो है, यहां ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब पैसे वाले लोग थे और इनको कोई टेंशन नहीं थी, ये लोग अपने घरों को छोड़कर निकल गए। ऐसे में क्या सुनने में आ रहा है कि वो जो लोग वहां घूम रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके घरों में कूद गए। और ऐसा भी दिख रहा है कि सामान ले जाने की नियत तो थी मगर इसके साथ कुछ लोग इस तरह के पाए गए हैं कि उन्होंने आग लगाने की घरों को कोशिश की गई है, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सारे घरों में जो आग लगी है, उतनी तेजी से जो आग फैली है, ये ट्रंप के लिए कोई नई मुसीबत पैदा करने की सोची समझी साजिश भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगले 4 साल ट्रंप के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जहां कहा जा रहा है कि 14,000 से 16,000 घर जो कि विला होते हैं, मतलब 100-120 गज के घर नहीं होते, ठीक है ना, छोटे छोटे घर नहीं होते, बड़े बड़े विला बने हुए थे, ठीक है ना, एकड़ों पर ये घर बने हुए होते हैं, ये जल चुके हैं दोस्तों। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये जो इतना बड़ा एरिया जल चुका है, इसको आबाद होने में अगले 10 साल लग सकते हैं। और अभी तो बात ये भी की जा रही है कि 50 से 60 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, मगर कहीं 150 बिलियन डॉलर की भी बात की जा रही है। और अगर ये आग और मजीद फैल जाती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि कल से मौसम ने बताया है कि भाई, जो मौसम को देखते हैं वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि भाई आगे हवा तेज होने वाली है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ऐसे में आग और फैलेगी तो ये नुकसान 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ सकता है दोस्तों। कैलिफोर्निया जो है वो, उसकी जीडीपी इतनी बड़ी जीडीपी है कि वो पूरे भारत के बराबर है। एप्पल के, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है यहाँ पर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े हेड ऑफिस इसी इलाके में थे दोस्तों। पैसे के एतबार से ये अमीर तरीन शहरों में शामिल होता है अमेरिका के। तो दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो मिडिल ईस्ट में वॉर हुई है, लड़ाई हुई है, उसमें फंडिंग इधर से ही आई थी दोस्तों। और फिर ट्रंप का वो बयान भी बार बार कोट किया जा रहा है, जिसमें उसने कहा था कि अगले रिलीज नहीं होते जो हॉस्टेजेस है इसराइली, तो मैं अगले कुछ टाइम में जो है वो इसको जहन्नुम बना दूंगा। इस तरह की जो है वो स्पीच दी थी ट्रंप ने और वार्न किया था, और उसके बाद इस तरह के मामलात हुए दोस्तों। बातें तो ये भी की जा रही है कि जो बेचारे मजलूम थे, जो लोग मिडिल ईस्ट की जंग में मारे गए, जख्मी हुए, तो उनके बच्चों ने ये कहा, या उन्होंने मरने से पहले कहा कि हम ऊपर जाकर जरूर ये बात कहेंगे, ऊपर जाकर शिकायत जरूर करेंगे। तो अब अमेरिका की तरफ से और जो लोग जिनके घर जले, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हो सकता है कि गॉड की तरफ से कोई हमें सजा दी गई हो, हमारी कोई गलती हो गई हो हमसे, या हमसे कोई गलती हो चुकी है। दोस्तों, आग इतनी खतरनाक है कि जो बगोले होते हैं ना दोस्तों, ट्विस्टर जिसको कहा जाता है, वो बन रहे हैं इस वक्त, तूफान बन रहे हैं आग के, और तेजी से घूम रहे हैं वहां पे, हवा को इतनी तेजी से फैला रहे हैं कि अमेरिका में कहा जा रहा है कि अमेरिका की तारीख में इस तरह की आग कभी नहीं लगी, इस तरह की हवा के साथ जो ये हवा चल रही है कि फायर फाइटर यहां पर आग बुझाता है, फिर वहां बुझाने में मसरूफ होता है, तो पता चलता है यहां की जमीन खुश्क हो जाती है और बाद में फिर दोबारा यहां आग लग जाती है। थक चुके हैं आग बुझा बुझाकर, मगर आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने जो इल्जामात लगाना शुरू करे हैं बाइडेन इंतजामिया पर, वो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। और वो बता रहे हैं कि हाइड्रेंट जो लगे हुए थे, जिसमें पाइप लगाकर फौरन आग को बुझाया जाता है। अमेरिका में दोस्तों ऐसा सिस्टम होता है कि जगह जगह हाइड्रेंट लगे हुए होते हैं कि कहीं आग लग जाए तो फौरन उसमें पाइप आप लगाएंगे और फौरन आग बुझा देंगे। जब तक कि फायर ब्रिगेड आएगी, उससे पहले पहले आग पर काबू पाया जा सकता है या कोशिश की जा सकती है। तो वो जो हाइड्रेंट थे उनमें पानी ही नहीं था, वो सूखे पड़े हुए थे दोस्तों, क्योंकि जो लॉस एंजलिस की इंतजामिया है उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरह की आग लग सकेगी यहां पे। तो हाइड्रेंट तो बना दिए, मगर क्या है दोस्तों कि वहां पर जो है पानी का इंतजाम नहीं रखा। अब दोस्तों
ऐसे दुनिया में अब सोच पाई जा रही है कि इस तरह की बातें की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ भी इस तरह का हो सकता है जो इस तरह के इलाके हैं। तो ऐसा इंतजाम वहां किया जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में जब के दोबारा कोई आग लगे, अमेरिका के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर फौरन आग को बुझाया जा सके, क्योंकि अभी एक चैप्टर बन चुका है, अब इसको पढ़ा जाएगा। क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है इसको रीबिल्ड होने में 10 साल लग सकते हैं। अभी तो 6-8 महीने आपको यही नजर आएगा कि आग बुझती है नहीं बुझती, बुझने के बाद वहां के मामलात जिंदगी, वहां की परेशानियां, और फिर जो लोग हैं वहां के जो अभी तो खामोश हैं, अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, इधर से उधर अपने सामान को लेकर जा रहे हैं, अभी क्राइसिस में है, परेशानी में। जब वो अपनी लब कुशाई करेंगे, जब वो बातें करना शुरू करेंगे और ये सारी फुटेजेस खुल के सामने आएंगी कि एक साथ 4 जगहों पर आग क्यों लगी, कैसे लगी। क्योंकि 20 के करीब कहा जा रहा है कि चोरों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ नहीं पता कि वो चोर गिरफ्तार होने के बाद कहां गए, और उन पर ये इल्जामात भी हैं इन चोरों में से कुछ पर कि कुछ आग लगाने में। एक फुटेज आपको बार बार नजर आ रही है कि एक बंदे को पकड़ने में लगा हुआ है, तो वो उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज है, तो वो बार बार कह रहा है कि ये आग लगा रहा था, इस तरह की बात की जा रही है, फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों अब ये कोई साजिश है या कुछ भी है, कुछ दिनों बाद जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि ट्रम्प ने अभी तक अपना पद संभाला नहीं है, अभी अपने मनसब पर वो नहीं बैठे हैं। 20 जनवरी को अपने मनसब पर बैठेंगे, फिर वो जो है वो एक्शन लेना शुरू करेंगे। फिलहाल तो वो अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाइडेन इंतजामिया मौजूद है, मगर बाइडेन इंतजामिया की तरफ से ट्रंप को एक मुश्किल वक्त दिया जा रहा है अगले 4 सालों के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो लॉस हो गया है। ट्रंप की पहली तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जा रही है, हो सकता है क्योंकि ट्रंप जो है वो इंटरनेशनली जो है वो देखना चाह रहे थे दुनिया को इस वक्त कि जंग कहां चल रही है, किस तरीके से जंग को काबू पे आया जाएगा, कैसे जंगें खत्म होंगी, किस तरीके से वो अपने मामलात को लेकर चलना चाह रहे थे। मगर अब सबसे बड़ी टेंशन जो है, जो कि खड़ी हो गई है या खड़ी की गई है, ये कह नहीं सकते, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो है उनकी टेंशन जो है वो इस तरफ आ जाएगी, अटेंशन कह लें कि वो इसी तरफ देना शुरू कर देंगे कि भाई अब ये जो लॉस एंजलिस में जो मामलात हुए हैं इसको किस तरीके से देखना है। शुरू का वक्त उनका इसी तरफ गुजर जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों कहा जाता है ना कि अगर मतलब कुछ अगर अच्छे काम करते हैं तो अच्छा उसका सिला मिलता है, और अगर आप बुरे काम करेंगे तो उसका बुरा सिला जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ है इस जगह पर कि इतने अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज हैं वो भागी है अपनी जान छुड़ाकर, अपने घर को वो बचा नहीं सकी, और अब वो क्या कर रहे हैं कि वो किरायों पर रह रहे हैं जाके, ठीक है ना, ऐसी सी जगहों पर जाकर रह रहे हैं, और किराए ऐसे ऊपर चले गए हैं कि अल्लाह मेरी तौबा। 20,000 रुपये अगर किराया था एक जगह का मिसाल के तौर पर, तो अब उस जगह का किराया जो है वो 60,000 रुपये हो गया है। जी हाँ दोस्तों, किराए बढ़ चुके हैं वहां पे। तो देखें आपके सुपर पावर है अमेरिका, और आग को बुझाने में जो है वो नाकाम रहे। अल्लाह ताला की कुदरत इस तरह की होती है कि अगर जब अल्लाह ताला अपना अजाब देने पर आ जाए और फैसला कर ले तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता। दोस्तों मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, लाख आप इसकी साइंस के हवाले से चीजें निकाल रहे हैं, हवा चल गई थी, ये हो गया था, मगर बनाने वाली, पैदा करने वाली, हवा को चलाने वाली, आग लगाने वाली जात तो कुदरत की है। दोस्तों एक तरफ जो है वो आग लगी हुई है और एक तरफ बर्फ का तूफान आया हुआ है, एक तरफ गर्मी से लोग तड़प रहे हैं, बचा अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग ठंड से सुकड़ रहे हैं, ठंड से जो है वो मर रहे हैं, ठंड की वजह से उनकी जिंदगी रुक चुकी है, निजाम जिंदगी मफलूज हो चुका है। दोनों तरफ जो है वो मिसालें दी जा रही हैं कि एक तरफ आग की वजह से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया, तो दूसरी तरफ जो है बर्फ की वजह से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया है। एक ही जगह पर मिसालें दी जा रही हैं और दोनों मुसीबतें एक ही जगह पर आई हुई हैं। आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं भी इस तरह की सिचुएशन नहीं है जिस तरह की अमेरिका में, और हालात इस तरीके के बताए जा रहे हैं कि जो सिम्पसन कार्टून है उसमें 20 साल पहले ये पेशन गोई कर दी गई थी कि इस तरह के मामलात होंगे कि 2025 में ट्रम्प जो है वो खड़े हुए हैं एक जगह और लोग भाग रहे हैं वहां से, और आग लगी हुई है शहर में,
और वो 2025 पीछे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की कार्टून में पेशन गोई की जा चुकी है दोस्तों। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2025 जो है वो दुनिया के लिए भी एक मुश्किल साल होने वाला है। इतना आसान साल नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो साल में होने वाले हैं। और किस तरह का होगा ये 2025, ये तो अब ट्रंप के जो है वो जो प्रेसिडेंट वो बनने वाले हैं, अपना मनसब संभालने वाले हैं, मनसब संभालने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, मैं भी आपको ये कहता हूं कि आप सब भी तौबा करें, और हमें भी चाहिए कि जो ये आग लगी है, इनका जो नुकसान हुआ है, एक तो एक नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। मैं खुश नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और हम सबको तौबा करनी चाहिए। क्योंकि देखें दोस्तों, अगर वहां कुछ हुआ है तो हैसियत मुसलमान हमने भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में कोताहियाँ की हैं, बहुत सारे जो इम्तिहानात में हम भी फेल हुए हैं, और हमने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों का साथ भी दिया है। तो ये जो हम मुस्लिम्स ऐसा कह रहे हैं ना कि अजाब आ गया और ये हो गया, ये सारी बातें कर रहे हैं, तो हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए कि हम भी ऐसे ही हैं, हम भी वैसे ही उन्हीं की तरह हैं। सिंपैथी है हमारे दरमियान, मगर हमसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कभी हमसे छुटी नहीं आज तक। हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते रहे जिनसे जो है ये चीज़ें और जंगें जो हैं वो फैलती गई। एहतजाज का सिलसिला शुरू में हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया, और जंगें जहाँ चल रही हैं वहाँ चल रही हैं, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। इस तरह का माहौल चल रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।